धर्म से पालित हुई यह वसुंधरा आर्यावर्त, यह भारत भूमि परीक्षित के द्वारा रक्षित। युद्ध के बाद, युद्ध के समय भी ऐसी विभीषिका जन के मन में हो जाती है, भय छा जाता है, लोगों का विश्वास उठ जाता है। इसलिए कि राजा जब किसी क्षेत्र पर चढ़ाई करता है तो वहां की प्रजा को साग मूली के बराबर समझते हैं, लेकिन जब वहां का राजा हो जाता है, विजय मिल जाती है, तो उसको पुत्रवत मानने लगता है। युद्ध में कोई किसी का नहीं हुआ था महाभारत के, लेकिन इसके बाद जब विजय पांडवों को मिली, पांडव लोग तो चले गए, आज परीक्षित को शासन मिला, तो एक बार पुनः प्रजा से पुत्रवत व्यवहार देने के लिए परीक्षित सम्राट ने यज्ञ किया। और यज्ञ करने के बाद 7 दीप नौखंड पृथ्वी में अपने सैनिकों को लेकर के एक बार पुनः विश्वास प्राप्त किया, धर्म की ध्वजा को लेकर के, धर्म से युक्त शासन प्रशासन करने के लिए धर्म ध्वजा को लहराते हुए लौट करके चले आ रहे थे। हस्तिनापुर के निकट ही पहुंचने वाले थे प्रेमियों, तब तक एक घटना घट गई। इस बात को, कथा को सूत जी सुना रहे हैं। सुनक इत्यादि 88,000 ऋषियों को। इतना ऊंचा सम्राट, इतनी सद्बुद्धि परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा, जिसका रोम रोम मां के कोख में सुरक्षित किया गया हो, कितना महान होगा परमात्मा, जिसको एक दृष्टि कृपा कोर देख लेता है, वह जगत सुपुनीत सुपूज्य हो जाता है। और जिसका रोम रोम रक्षा किया हो, वो कितना महान रहा होगा। हस्तिनापुर के निकट पहुंच चुके थे, तब तक देखा एक आश्रम संत का, सदगृहस्थ संत का आश्रम देखा। सोचा कि चले वहां पर कुछ देर विश्राम करें, लेकिन प्रेमियों, गजब विधि की विधान होता है। इतने में ही देखा क्या परीक्षित ने कि एक चांडाल स्वरूप का एक व्यक्ति एक बैल को पकड़ करके उसके नाक को छेद दिया है, और छेद करके मोटी रस्सी लगा करके एक मोटा डंडा लेकर के इतना पीटा है कि उसके 3 पैर उसने तोड़ डाला। और बैल बेचारा एक पैर पर लंगड़ा करके चल रहा है, और उसके पीछे पीछे बेचारी गाय असरपात करते हुए चली आ रही। जैसे ही परीक्षित सामने देखा, रुदन करके गौ माता चिल्ला पड़ी, त्राहि मां शरणागति। सरकार, हम आपकी शरण में, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। आवाज उतर गई, दृष्टि पसारी तो देखा कि ये चांडाल कोटि का व्यक्ति, और ये गाय को दुख दे रहा है, बैल को दुख दे रहा है। ठहर जा, तू कौन है? काहे को ऐसा अन्याय कर रहा है मेरे प्रशासन में, धर्म प्रशासन में? ऐसा अन्याय तो क्यों कर रहा है? कुछ नहीं सुन रहा है। डंडा लिए हुए बैल के उसी टांग को तोड़े चला जा रहा है, और मार मार के लगभग तोड़ दिया है। बता दे चांडाल, काहे को तो इसको मार रहा है? छोड़ता है कि नहीं? छोड़ नहीं रहा है, हम मारे चला जा रहा है। बोल, कौन है तू? वो तो नहीं बोला, लेकिन गाय बोल पड़ी, सरकार ये नहीं बताएगा, मेरी पीड़ा है, मैं बताऊंगी। सरकार, मैं साक्षात तो धरती हूं सरकार, गऊ के रूप में मैं धरती हूं। मेरा पति जो है ये साक्षात धर्म है, ये बैल जो है ये मेरा पति है। धर्म और धरती का युग्म होता है। धर्म रुकता है तो धरती पर ही रुकता है। जिस दिन धरती नहीं रहेगी, धर्म नहीं रहेगा। और धरती का सबसे बड़ा गुण है धर्म के रोकने का धैर्य। मेरे पास धैर्य है महाराज, और ये मेरा पति है, और पति को इतना मारा है इसने, धर्म को इतना सता दिया है कि इसके 3 पैर इसने तोड़ दिया है। और प्रभु, ये 3 पैर सामान्य नहीं है, धर्म के 4 पैर जिसमें 3 तोड़ दिया है। सत्य, शौच, दया, दान,
पैर को इसने तोड़ दिया। शौच, शौच माने पवित्रता। पवित्रता का से ये नहीं कि हमने स्नान कर लिया, गंगा में नहा लिया, चलो हम पवित्र हो गए। नहीं, पवित्रता 3 तरह से होती है प्रेमी। कायिक पवित्रता, मानसिक पवित्रता और वाणी पवित्रता। काया की पवित्रता तो नहाने से संभव हो सकती है, लेकिन मानसिक पवित्रता नहाने से नहीं होगी प्यारे। वो तो उसका एक ही मार्ग है, भजन। बिना भजन के मानस पवित्र नहीं होता। मनुष्य को पवित्र करने के लिए केवल और केवल परमात्मा का नाम, उसका भजन, उसकी कथा, इसी से मनुष्य पवित्र होता है। इस शौच को इसने खत्म कर दिया, पवित्रता को खत्म कर दिया। और तीसरा है दया। दया धर्म का तीसरा पैर है, दया। उसको भी इसने तोड़ डाला। दया, हम चाहते तो दूसरे से दया जरूर है, लेकिन जब दया हमको करने का नंबर आता है तो हम इतने निष्ठुर हो जाते हैं, इतने निष्ठुर हो जाते हैं कि दया नाम की चीज हमको। प्रयाग का स्नान का पर्व लगा और सारे लोग तैयार हो गए। पंडित जी से पत्नी ने कहा, अरे आप चलोगे माघ नहाने? अरे कहा, इस जाड़े में मरने कौन जाएगा भले मानस। अरे कहा, इसकी बार अब की बार कुंभ पर्व लगा है, अमृत जल हो जाएगा, ऐसे में इसको छोड़ना नहीं है। कहा, प्राण रहेगा तो बड़ा कुंभ आएगा, जान नहीं देना है। पत्नी ने कहा, यही जान लेके पड़े रहोगे, इसी समय कौड़ा सेकते पड़े रह जाओगे, हम तो तैयार हैं। तो सही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के लिए तैयार हो जाए तो फिर राज्य सरकार तो भी बस हो ही जाना पड़ता है। तैयार हो गई लक्ष्मी, तैयार हो गई, अकेले नहीं, वो डबलू की माई भी तैयार हो गई, झबलू की माई तैयार हो गई, और 2-4 ठो गांव की डोकरी जो एकदम रिटायरमेंट, हाँ वो भी दीदी हम के लिए चलो, सब लोग तैयार हो गए। पंडित जी विवश हो गए कि आखिर ये अकेले जाएंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे। सब लोग तैयार। समस्या तब आई कि जब स्टेशन पर पंडित जी पहुंचे, जितनी माताएं थी, माताओं का जितना वजन नहीं था अपना शरीर का, उसके चौगुनी खिचड़ी और गठरी बनी थी। पंडित जी ने कहा, इस ग्रह से कैसे उपचार होगा? कोई बात नहीं, किसी का थैला लादा, किसी गठरी लादा, किसी बुढ़िया को हाथ लगाया, कैसे कैसे स्टेशन पहुंचे। जब अंत स्टेशन पर पहुंचे, देखा तो लंबी भीड़, एकदम दमदार भीड़। लगे पंडित जी सोचने, बताएं भगवान कैसे हम पहुंच पाएंगे इलाहाबाद? बड़ी समस्या हो जाएगा, किसी बुढ़िया को कुछ हो जाएगा तो गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हाँ, ऐसा सोच के पंडित जी लगे हनुमान चालीसा का पाठ करने, संकट से हनुमान छुड़ाने। गाड़ी आई, बम्पर भीड़, विशाल भीड़, गाड़ी आई। जैसे ही गाड़ी आई तो वहां मिठाई से पूरी गड़िया भरी थी। जितने लोग थे बाहर दरवाजा सब अंदर ही से बंद करके रखे। पंडित जी ने सोचा अब क्या हाल होगा। किसी तरह से एक दरवाजा खुला, बुढ़िया लोगों खींच खींच करके अंदर। पंडित जी कहा, गठरी छूट जाए ठीक है, लेकिन बुढ़िया न छूटने पाए। सबको अंदर पंडित जी ने किया, और जब अंदर कर ले गए तो थोड़ा राहत की सांस लिया। बोले गंगा महारानी की। हाँ, मत बोलिएगा नहीं तो खानदान में गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ, और धीरे से बोलना चाहिए था। प्रेमियों, अंदर जैसे ही पंडित जी पहुंचे, राहत की सांस लिया, देखा तो सब लोग सीटों पर बैठे, नीचे बैठे, पंडित जी खड़े वहां। लगे सोचने, क्या बताएं, थोड़ी सी जगह मिल जाती हमको भी तो हम भी बैठ लेते। मन में लगे सोचने, लेकिन किसी के मन में ऐसा भाव आया नहीं। पंडित जी काफी देर तक खड़े रहे। तब तक एक भद्र व्यक्ति वहां बैठे थे, उन्होंने देखा कि पंडित जी बड़े अच्छे कपड़े बड़े पहन रखे हैं और बड़े सुंदर शालीन भी लग रहे हैं, और बढ़िया लोगों को समेट समेट करके सहेज के बैठा रहे हैं। तो क्या इनके साथ तो कुछ, ए पंडित जी आप खड़े मत रहिए, आइए हमारे पास बैठ जाइए। पंडित जी ने सोचा, यार ये तो बहुत बढ़िया बात, अच्छे लोग अभी हैं दुनिया में। ऐसा सोच के पंडित जी को जगह मिल गई, बैठ गए।
अब हनुमान चालीसा बंद हो गया, अब तो जगह मिल गई ना। हाँ बढ़िया सा अंदर बैठ गए पंडित जी, और जैसे जाके जगेसरगंज चिलबिला में गाड़ी खड़ी हुई, अरे बम्पर भीड़ एकदम से। यात्री बेचारे अपनी गठरी मुठरी लेके आए, और जैसे दरवाजे के पास पंडित जी के पास भी 2-4 लोग खड़े हो गए। पंडित जी उनको जैसे ही देखे स्टेशन पर, अंदर बैठे हैं, अंदर इसका रेल, यहाँ कहाँ खड़े हो, चलो आगे बढ़ो, यहाँ कहाँ खड़े हो, आगे 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 जाओ 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 जाओ, यहाँ कहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, आगे जाओ 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 आगे जाओ। जिसने जगह दिया था वो मन में लगा सोचने, बारे पंडित जी दूसरे को कह रहे हैं कि जाओ आगे बढ़े, चलो आगे जाओ कहाँ खड़ा है, जाओ जाओ आगे जाओ, चला जाए बेचारा बंगाल खाड़ी में। वो जब तक अंत स्टेशन पर थे तब तक तो दया का भाव उनके मन में था, लेकिन जब चिलबिला पहुंच गए, जगह मिल गई, तब सत्य सौच दया दानम प्रगट चारि पद धर्म के 4 पैर, 3 पैर को तोड़ डाला है सरकार, 1 पैर इसका बचा है दान वाला। केवल दान धर्म का 1 पैर बचा है, बाकी 3 पैर से तोड़ डाला है। बस चांडाल, अगर इसके बाद प्रहार करेगा ना तो तेरा गर्दन में अलग कर दूंगा। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा सरकार क्षमा कीजिएगा, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा जो होता है वो भगवान के सदृश होता है, परमात्मा के बराबर राजा का दर्जा होता है, सरकार हम आपकी शरण में। कहा इतनी चांडाली का कर्म कर रहे हो, अभी तुम्हें हम मार डालेंगे। कहा क्षमा कीजिएगा सरकार, हम आपकी शरण में आए हैं और हमारा नाम कलिकाल है प्रभु, कलिजुग हमारा नाम है, और आपकी शरण में आए हैं और थोड़ी सी जगह चाहिए सरकार। अरे कहा इतना दुष्कर्म कर रहे हो, तुम्हारे लिए जगह है, हमारे पास जगह थोड़ी होगी। हाथ जोड़ करके कलिकाल ने कहा सरकार मैं बहुत खराब नहीं हूं। क्यों इतना दुष्कर्म कर रहे हो, धर्म के 3 पैर तूने तोड़ दिया, कह रहे हो मैं खराब नहीं हूं। हाँ सरकार, एक बार हम 4 भाई हैं सरकार, बड़े भैया का नाम मेरे सतयुग, छोटे भैया का नाम त्रेता, तीसरे भैया का नाम द्वापर और चौथा भैया मैं हूं। एक बार हम चारों भाई एकत्र हुए, एकत्र होकर के आपस में विचार करने लगे, जैसे 4 भाई किसी मौके पर इकट्ठा हो, एक दूसरे का सुख दुख पूछे, भैया कैसे हो। चारों भाइयों ने आपस में पूछा। सतयुग बोल पड़ा, भैया मैं तो बहुत कुशल हूं, बहुत आनंद से मेरा जीवन बीता, लेकिन मेरे जीवन में एक कलंक का टीका माथे से मेरे लग गया। वो क्या भैया, क्या बताएं, हमारे समय में जितने लोग थे सब सत्य का ही पालन करते थे, कहीं असत्य अंदर तो था ही नहीं, सब सत्य का ही जीवन पालन करते थे और सब धर्म युक्त थे, सत्य कहीं से आघातित नहीं होता था मेरे समय पे। भैया तो कहा, लेकिन अंतिम समय में मेरे एक टीका लग गया कलंक का। वो क्या? कहा मेरे ही समय में भैया एक ऐसा अयोध्या में राजा पैदा हुआ जिसका नाम हरिश्चंद्र था। उसने सत्य के पालन हेतु, सत्य की रक्षा के हेतु अपनी पत्नी और अपने बेटे और अपने को भी बेच दी, बिक गया। ये मेरा इतिहास गंदा हो गया। भैया त्रेता तू कैसे? भैया मैं तो बहुत मस्ती के साथ रहा, मेरे समय में परमात्मा राम ने अवतार लिया और जितने राक्षस थे सबका विनाश करके, भारत नहीं भारत के पार, उस पार समुद्र के पार जितने राक्षस थे लंका में, सबका विनाश करके धर्म की स्थापना कर दी। मैं बड़े मजे से था। भाई तू तो बहुत भला। कहा नहीं भैया बहुत भला मत समझिए, मेरे भी जिंदगी के अंतिम क्षण में एक बदनुमा दाग मेरे माथे पर लग गया। वो क्या? कहा जिस भगवती सीता को भगवान राम ने
जिस महाशक्ति की आराधना किया राम ने, उस महाशक्ति को लंका से विजय के बाद अयोध्या से बाहर कर दिया। और बाहर कर दिया ऐसे समय पर जबकि रघुवंश की थाती सीता की उदरदरी में विद्यमान थी। लौकुश दोनों मां की पेट में थे, ऐसे समय पर बाहर कर दिया गया। सीता को मेरे माथे पर कलंक लग गया। अच्छा भैया, द्वापर तू कैसा है? द्वापर से पूछा गया। द्वापर ने कहा भैया मैं भी तो यार मजे में रहा, लेकिन क्या कहा मेरे समय में अभी भी भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना किया। उन्होंने दुनिया से सारे जितने भी धर्मी थे सबको समाप्त कर दिया।